समस्तीपुर जिले में वर्तमान समय में विभिन्न हिंदी, बज्जिका, अंगिका, मैथिली समेत विभिन्न भाषाओं में साहित्य जगत में कार्य करने वाले कवियों में कई कवि का अभूतपूर्व योगदान है। इनमें से श्री हरिनयन सिंह हरि का योगदान भी यादगार है और यह संयोग है कि हरिनयन सिंह हरि आज हमारे बीच समुपस्थित हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये स्वयं को आखिर किस भाषा के कवि मानते हैं। देखिए संजीव जी, ये प्रश्न तो थोड़ा सा विकट है। मेरी जो मातृभाषा है वो बज्जिका है जी। तो स्वाभाविक रूप से बज्जिका के प्रति हमारा प्रेम है, स्नेह है, माता की तरह का। लेकिन मैं बज्जिका के अतिरिक्त हिंदी में भी लिखता हूँ और हिंदी में मैंने बहुत कुछ लिखा। आप समझ लीजिए तो अपने मुंह से बहुत कुछ कहना तो उचित नहीं है, लेकिन लिखा है। बज्जिका में मेरी 2 पुस्तकें आई हैं। कर्ण और महाकाव्य है, जिसकी चर्चा लोगों ने की, अच्छी चर्चा की है। और अभी एक आ रही है, यह प्रकाशित हो गई है श्वेतवर्णा प्रकाशन से, बिहान के बात कर, जो बज्जिका कविताओं का संग्रह है। इसके अतिरिक्त मेरी 17 पुस्तकें हिंदी में आई हुई हैं, जिसमें 2 प्रबंध काव्य, 3 प्रबंध काव्य हैं और बाकी कविताओं की, गीतों की और ये दोहों की किताब है। तो इस तरह से मैंने ये किया है। तो मैं अपने को हिंदी और बज्जिका दोनों का कवि मानता हूँ और दोनों का समान रूप से कवि मानता हूँ। तो हरिनयन जी हमारे बीच हैं और इन्होंने स्वयं को हिंदी और बज्जिका का कवि मानते हुए आप दर्शकों के बीच अपनी बात रखा है। हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि समस्तीपुर जिले में हिंदी क्षेत्र में बहुत से कवि हैं और बहुत से कवि वर्तमान समय में भी हैं और पूर्व में भी बहुत सारे कवि हुए हैं, जिनमें महाकवि आरसी प्रसाद सिंह, रामावतार अरुण जी, हरिवंश तरुण जी समेत कई लोग हिंदी भाषा में काव्य रचना किए हैं। हिंदी में आप भी लिख रहे हैं। क्या मैं आपसे यह जान सकता हूं कि हिंदी भाषा में कार्य करते हुए आपको वर्तमान समय में जो साहित्य के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं, वे किस प्रकार से साहित्य साधकों को सहयोग करती है और उस सहयोग से आप संतुष्ट हैं? देखिए, बड़े बड़े कवि हुए हैं अपने यहाँ, आरसी बाबू। आज मैं उसी भूमि पर बैठा हुआ हूँ और मुख्य रूप से आज मैं आरसी बाबू की भूमि एरौद को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ और मित्र संजीव कुमार सिंह के यहाँ टिका हुआ हूँ। समस्तीपुर जिला में आरसी बाबू, फिर ये पोद्दार रामावतार अरुण, ये आपको हरिवंश तरुण जी, इस तरह के दिग्गज हुए हैं। और राजमणि राय मणि और जुगल, ये भी बड़े कवि हुए हैं, बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो ये तो बड़े साहित्यकार हैं। फिर हम लोग तो छोटे छोटे साहित्यकार हैं और उनके बाद की पीढ़ी के साहित्यकार हैं। इन्होंने प्रश्न किया कि वो सरकार से क्या मदद मिलती है, तो यही जान लीजिए कि पता नहीं। अब मैं तो उस रूप से सरकार से न जुड़ा हुआ हूँ और न कहीं इस तरह की बात करता हूँ जो मदद मिले। लेकिन राजभाषा विभाग ने मेरी एक पुस्तक पर वो प्रकाशन का खर्च दिया था, तो इस रूप से दिया है। संतुष्ट होने की जहाँ तक बात है, जो बिहार सरकार की ओर से जो साहित्यकारों को जो दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं या जो कुछ दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, उससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पर एक वो जो लोग वहाँ पैठ बनाते हैं, उन्हीं लोगों को ये पुरस्कार मिलता है।
हम लोग पैठ बनाने वाले नहीं हैं, हम लोग कभी उस तरह से कभी किया नहीं, तो इसलिए उस पुरस्कार से वंचित हूँ। लेकिन एक पुरस्कार, उसको अगर पुरस्कार कहिए तो एक हमको प्रकाशन की ओर से मिला है और मैं धन्यवाद देता हूँ। राज्य स्तर पर एवं केंद्र स्तर पर साहित्य के साधकों के लिए एक कला संस्कृति मंच है और यह मंच साहित्य को भी उसी में संलग्न करके देखता रहा है। तो क्या कला संस्कृति मंच जो हर एक जिला में भी कार्यरत है, उसका नामकरण भले ही जनसंपर्क हो या कला संस्कृति मंच हो, तो हम यह जानना चाहेंगे कि बहुत से राइटरों ने समस्तीपुर जिला में भी अपनी पुस्तकें लिखी। भाषा भले हिंदी हो, बज्जिका हो, अंगिका हो, मैथिली हो, उसे सहेजने के लिए सरकार के स्तर पर, कम से कम जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उसके लिए आपका क्या सुझाव होना चाहिए? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है जिला की ओर से, मुझको तो नहीं लगता है। और मैं चूंकि समस्तीपुर का सबसे जो दक्षिणी भाग है, गंगा नदी के किनारे का भाग है, मैं उस भूभाग से आता हूँ और वहाँ की समस्तीपुर लगता नहीं है कि हम लोग समस्तीपुर जिला में, क्योंकि समस्तीपुर में जो भी आयोजन होते हैं तो वहाँ के लोगों को पूछा नहीं जाता है। समस्तीपुर के लोग ही ये कर लेते हैं, आसपास के लोग जो जिलाधिकारियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं वही कर लेते हैं। अभी ये स्थापना दिवस पर हुआ था तो हमसे भी मीटिंग में आने का अनुरोध किया गया था, मैं किसी कारण से नहीं आ सका। तो ये पहली दफा हुआ कि मुझे बुलाया गया। वैसे वहाँ से अश्विनी आते रहे हैं और जो स्मारिका यहाँ से निकलती है या जो भी निकलती है तो वो यहाँ के लोग ही उसको कर लेते हैं और हमको लगता है खूब मेहनत नहीं करते। अगर 3 महीना या 4 महीना पहले से इस पर मेहनत किया जाए कि भाई एक स्मारिका निकालनी है तो कुछ लिखा जा सकता है, तब कुछ किया जा सकता है। तो हम इस कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। वो तो सरकारी स्तर पर जो भी आयोजन होते हैं उसकी खाना पूरी होती है ना। बज्जिका में अपने जिले समस्तीपुर में लिखने वाले कवियों में खासकर इन्होंने स्वयं ही बताया है कि हमने 2-3 पुस्तकें बज्जिका में लिखी है और 6 पुस्तकें हिंदी में। इस प्रकार से हिंदी और बज्जिका भाषी कवि के रूप में हम हरिनयन सिंघारी को गिन सकते हैं। अब आपसे एक सवाल होगा, वह भी इस दरमियान लास्ट सवाल के रूप में होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं या अपने बिहार प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, वे साहित्य के क्षेत्र में कार्य तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, और गांव स्तर पर भी, क्षेत्र स्तर पर भी अलग अलग कवियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। वैसे कवियों को जिन्हें अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, और सहयोग के बिना उनकी पांडुलिपियां प्रकाशित नहीं हो पाती। समस्तीपुर जिला में बहुत सारे व्यवसायी भी हैं, बहुत सारे साहित्य से लगाव रखने वाले लोग भी हैं, सरकारी स्तर पर भी सुविधाएं हैं, लेकिन इस सुविधा का सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो यहाँ के साहित्यकारों के द्वारा इस प्रकार का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है समस्तीपुर जिले में, जिससे नए जो साहित्यकार जन्म लेते हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिले और वे स्वयं भी अपनी रचना को प्रकाशित करने में आर्थिक रूप से सरकार से सहयोग प्राप्त करें। अभी का जो जमाना है ना संजीव जी, तो आत्म प्रचार का जमाना है और स्वार्थ का जमाना है ना। तो जो कवि हैं या कथा जो साहित्यकार हैं तो उनको लगता है कि हमको छोड़ के और कोई है कि नहीं है, वो अपनी ही चीज को पढ़ने में और अपने ही चीज को आत्ममुग्ध रहते हैं, और जो नए हैं उनको बढ़ाने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि नए जो लोग हैं
वो सीखने की भी प्रवृत्ति उनमें नहीं है। तो अगर हम कविता लिखते हैं तो कविता की भाषा होनी चाहिए, उसका शिल्प होना चाहिए, छंद मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। तो वो 2 कविता लिखेंगे या किसी मंच पर गा लेंगे, पढ़ लेंगे और लोग, और या फेसबुक पर डाल देंगे तो फेसबुक पर 10 वाह वाह, सब वाह वाह करता है, खराब हो कि बढ़िया हो सबको वाह वाह। तो उसको लगता है अरे हरि जी मेरी कविता को वाह वाह कर दिए, तब दूसरा कौन इसको ये कर सकता है। तो उसको लगता है कि हम बड़े कवि हो गए। तो सीखने की प्रवृत्ति नहीं है ना। इसलिए नई पीढ़ी जो है खूब अच्छी पीढ़ी नहीं आ रही है। नई पीढ़ी में हम नाम लेंगे, अश्विनी आलोक का है, मृदुल का है, ये उन्हें प्रयास किया है और बड़ी अच्छी चीज है। अब तो उसको नई पीढ़ी नहीं कर सकते, अब तो वो वयस्क पीढ़ी है, प्रौढ़ पीढ़ी है ना। तो इस तरह से हो रहा है, कोई सम्मिलित प्रयास नहीं हो रहा है, कोई सरकारी स्तर पर भी प्रयास नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि समस्तीपुर समग्र को लेके, सबको लेके एक कोई निकाला जाए, और निकाला भी जाएगा तो वैसा संपादक है कि नहीं है, उपलब्ध हो कि नहीं, ये भी एक समस्या है। क्योंकि अब अगर किसी नए कवि की एक लाइन में अगर कहीं वो लगाया जाता है, उसको शुद्धि की जाती है, तो उसको लगता है अरे मेरी कविता हमको शुद्ध कैसे कर दिया। तो ये है, तो इस तरह से बहुत ये नहीं है। हालांकि समस्तीपुर जिला में बहुत सारे साहित्यिक आयोजन होते रहते हैं, कवि सम्मेलन होते रहते हैं, लोग मंच पर वाह वाह करते रहते हैं, ये सब होते रहता है, लेकिन उसका बहुत सृजनात्मक प्रभाव पड़ता है, यह नहीं। क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, हम भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ दिन कार्य किए हैं और प्रयास रहता है जो करते रहें। तो आपके माध्यम से हम एक सुझाव देना चाहते हैं सरकार को भी और स्थानीय प्रशासन को। वर्तमान समय में मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एवं 10+2 में पुस्तकालय और पुस्तक से संबंधित कार्य हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर मेरा सवाल है। हमारी मंशा है जो सरकार को चाहिए कि यदि मोहद्दीनगर क्षेत्र में जो प्रखंड है मोहद्दीनगर या समस्तीपुर जिला है, उसमें जो स्कूल है, उसमें जो लोग पॉपुलर कवि हैं, जो लोकप्रिय हुए हैं या जिनकी कविताएं अच्छी है, उनकी एक पुस्तक कम से कम उस क्षेत्र के विद्यालयों में सरकार के स्तर से जो पुस्तक खरीदी जाती है उसके लिस्ट में रहनी चाहिए। चूंकि लिस्ट में सांसद के साथ साथ हमारे लोकल प्रशासक के तौर पर जिलाधिकारी भी मेंबर होते हैं। तो क्या जो मेरा ये सजेशन है, जो मेरा ये आपका बहुत ही उचित सजेशन है और उत्तम सजेशन है। ये जो स्थानीय जो विद्यार्थी हैं या जो लोग हैं, उनको जानना ही चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या लिखा जा रहा है, कौन कौन लिख रहे हैं। मैंने इस रूप में तो पहल नहीं की थी, लेकिन मैंने पहल की थी अभी जो ये अमृत वर्ष चल रहा है, तो मेरे यहाँ मोहिउद्दीन नगर में एक कॉलेज है, एक मोहनपुर में कॉलेज है और पटोरी में कॉलेज है। पटोरी में तो नहीं, लेकिन मोहिउद्दीन नगर के कॉलेज में और मोहनपुर के कॉलेज में वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि आप कम से कम इस प्रखंड क्षेत्र के या इस अनुमंडल क्षेत्र के जो भी साहित्यकार हैं जिनकी किताबें प्रकाशित हैं और जो, तो उसकी आप 2-2 प्रति इस अमृत महोत्सव के वर्ष में आप इसको खरीदिए और अपने यहाँ रखिए, जो यहाँ के छात्र उसको देख सके और नहीं तो सुरक्षित रह सके, आगे चल के भी उसको देखा जा सके। आश्वासन दिया लेकिन कार्यरूप नहीं हुआ। अब उनकी क्या बाध्यता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो कर सकते थे। कॉलेज फंड से ही किया जा सकता था, उसके लिए हो सकता है। अब देखिए क्या है कि मोहनपुर कॉलेज में गोरखदास ये नहीं है, ये मार्डी कॉलेज मोहनपुर में जो प्रिंसिपल थे जो भी हो ना, हाँ,
तो वो अभी पूर्णिया में आती हैं, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार है। इसके पहले वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हुए थे। तो वो उनके सामने जब मैंने रखा तो वो मेरी उस समय जो भी प्रकाशित पुस्तकें थी सारी किताबों को उन्होंने खरीदा और कॉलेज के चेक से हमको पेमेंट किया था। इसी तरह से वो मैं कह रहा था कि ये घनश्याम राय, डॉक्टर घनश्याम राय मोहनपुर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उनके पास हमने प्रस्ताव रखा था कि मेरी ये पुस्तकें प्रकाशित है, इसकी खरीद लिया। तो उन्होंने खरीदा, लगभग 1600 की पुस्तकें खरीदी और कॉलेज के चेक से मुझे पेमेंट किया। तो मुझको नहीं लगता है कि किसी कॉलेज को इसमें दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद ये कर्पूरी ग्राम में प्रभावती इंटर विद्यालय के हेडमास्टर धीरेन्द्र मोहन मुकुल थे। उन्होंने कहा कि हमको उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हरि जी आप अपने पास जितनी भी किताबें हैं उसकी 2-2 प्रति हमको चाहिए। तो मैंने दिया, लगभग 60,000 की किताबें उन्होंने मुझसे खरीदी और तुरंत पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया उन्होंने। तो ऐसे जो साहित्य से रुचि रखने वाले हैं को आगे आना चाहिए, सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए और यहाँ के सांसद और विधायक को भी इसमें आगे आना चाहिए कि जो स्थानीय जो लोकप्रिय कवि है, कथाकार हैं या जो भी है, उनकी पुस्तकों का इस तरह से वहाँ के पुस्तकालयों में जो खरीद हो उसमें उसका नाम दिया जाना चाहिए, उसकी खरीदारी होनी चाहिए। इससे साहित्य की भी समृद्धि, स्थानीय स्तर पर भी साहित्य की समृद्धि होगी। तो ऐसा होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूँ, सांसद नित्यानंद राय जी हमारे उजियारपुर के सांसद है, गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे एमएलए राजेश जी हैं, या समस्तीपुर के जितने भी एमएलए हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इस दिशा में पहल की जानी चाहिए, कुछ साहित्य की ही बात होनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि समस्तीपुर जिला में 2000, 2500 या 3000 स्कूल एवं कॉलेज होंगे और हमारे जिले में लगभग 100 कवि साहित्यकार के रूप में पुराने और नए जिनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है लगभग होंगे, अधिक भी हो सकते हैं। यदि उनकी एक एक पुस्तक भी खरीद ली जाए पुस्तकालय के नाम पर तो एक कवि की 3000 पुस्तकें बिक जाएंगी और ये बहुत बड़ा काम होगा उस कवि के लिए, इतना बड़ा कि सरकारी आप जो प्रोत्साहन देते हैं या पुरस्कार देते हैं उससे बड़ा ये काम हो जाएगा। तो यह हमारी अपील है और इस अपील को समर्थन कर रहे हैं और स्वयं भी मांग कर रहे हैं हिंदी और बज्जिका के लोकप्रिय कवि हरिनैन सिंह हरि जी, अपने सांसद, विधायक एवं जिलाधिकारी एवं जो भी कला संस्कृति साहित्य मंच से जुड़े हुए सरकारी संस्था के चलाने वाले लोग हैं और कार्यपालिका विधायिका में कार्यरत हैं, उनसे इनका भी यह अपील है और मेरा तो है ही संजीवनी बिहार के माध्यम से कि जिले में और यह हर एक जिले के लिए हो, वहाँ के जो कवि हैं उन पुराने कवि और नए कवि जिनकी प्रकाशित रचनाएं हैं और वे प्रकाशित हो चुकी है जो रचनाएं, उनमें से चयन कर कम से कम एक कवि की एक भाषा की एक रचना अवश्य क्रय कर एक विद्यालय में उसे संग्रहित किया जाए, जो आने वाले दिनों में साहित्य सृजन करने वाले लोगों के लिए अमरत्व प्रदान करेगा। और इसी प्रकार हम नए नए कवियों के साथ आप और वहाँ के छात्र हैं और शिक्षक हैं वो भी अपने क्षेत्र के इन साहित्यकारों के बारे में जाने। धन्यवाद।